हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता कर्क राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कर्क राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, लिखिएगा आई एम हैप्पी। वी हैव नॉर्थ नोड मटेरियलाइजिंग। ओके, सो मटेरियलाइजिंग इज लाइक कुछ तो फैंसी, एक्सपेंसिव, लग्जूरियस परचेज हो सकता है भाई इस हफ्ते में, ठीक है। और यू कैन से कि आप मटेरियलाइज्ड दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका कोई, कहते हैं ना, जैसे आपकी कोई विश थी, आपका कुछ लाइफस्टाइल आप चाह रहे थे, बढ़ रहे हो उस तरफ, ठीक है। देन पहला ही जो एनर्जी है दैट इज करप्शन। सो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, देखो सबके लिए नहीं, बट कुछ करप्ट लोग हैं आसपास आपके, उनकी इन्फ्लुएंस में आप आ सकते हैं, तो वो ध्यान रखना है। ओके, नॉर्थ नोड इज ऑल अबाउट, मैं बोलूँगी, पैसा, ऑब्सेशन, करियर, और आप कह सकते हैं कि लाइफ में इल्यूजन्स भी हो सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप इल्यूजन्स में ना फंसें, और इस हफ्ते में आप कंट्रोलिंग ज़्यादा ना हो जाएं, कोई आपको कंट्रोल ना करे, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ रिगार्डिंग मनी बात करूँ, रिगार्डिंग करियर बात करूँ, तो चीज़ें मुझे अच्छी नज़र आ रही हैं यहाँ ना। ये हफ्ता ऐसा हो सकता है कि आपको टेम्पटेशंस अपनी तरफ खींचे, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राहु की एनर्जी ये बताती है कि अगर आप सोशल मीडिया पर हैं अच्छा करेंगे, अगर आप एमएनसी वगैरह में हैं अच्छा करेंगे, कुछ इंटरनेट के रिगार्डिंग काम करते हैं, ठीक है, तो अच्छा करने वाले हैं। थोड़ा ऐसा लग सकता है कि जैसे सब कुछ आ रहा है आपकी तरफ, बट आप कहते हैं ना, एक जैसे अभी भी लगना कि ये भी कम, अभी भी कम है, और भी कुछ चीज़ें आए, ऐसा हो सकता है। तो तभी मैं कह रही हूँ कि थोड़ा इल्यूजन से बचना। आने वाला हफ्ता कर्क राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, लर्निंग और टीचिंग। सो कुछ लोगों के लिए ये पढ़ने पढ़ाने का बहुत अच्छा समय नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी को आप विज़िट कर सकते हैं, किसी तरीके का आप हो सकता है कुछ आगे लर्निंग प्रोसेस के बारे में सोच रहे हैं, कोई कोर्स एनरोल करना, किसी कॉलेज में जाना, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करना, आगे करियर के बारे में आपके लिए क्या सही रहेगी एजुकेशन, क्या कौन सा स्ट्रीम अच्छा रहेगा, इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है इस हफ्ते में। कहीं ना कहीं एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, किसी तरीके से लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है इस हफ्ते में। और स्पेसिफिकली कोई जैसे जगह जा रहे हैं, आप विजिट कर रहे हैं, कोई स्कूल हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है, आप विजिट कर रहे हैं, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि आपके लिए। कर्क राशि वी हैव एन एंजल ऑफ बैलेंस। इस हफ्ते में सेल्फ सेंटर्ड थोड़ा हो सकते हैं आप, अपने आप का ध्यान रख सकते हैं, टेक केयर कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है। जो चीज़ें नहीं है ना उधर मत देखो, जो हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस ये भी बताता है कि वर्क लाइफ बैलेंस आ सकता है, आप भी अपना फेमिनाइन मैस्कुलाइन थोड़ा बैलेंस करें, थोड़ा अपना रिलैक्स भी करें, काम भी करें, बट बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़, क्योंकि मैंने कहा ऑब्सेस्ड हो सकते हो आप अपने काम करियर से, तो किसी भी चीज़ से ऑब्सेशन आपके लिए सही नहीं रहने वाली है इस हफ्ते में। थोड़ा ऑब्सेशन का ध्यान रखना है, जितना बैलेंस में रहेंगे उतना अच्छा है, जितना रिकवरी की तरफ ध्यान रहेगा उतना अच्छा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप, ऐसा हो सकता है कि काम भी कर रहे हैं बट साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, एजुकेशन और अपनी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशन बढ़ा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप एक टीचर हैं तो फॉर श्योर आपके लिए भी बैलेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बैलेंस होंगे तो ही जो जिनको भी आप आगे पढ़ा रहे हैं या जिनके लिए भी आप कहते हैं ना सर्विस दे रहे हैं, उनके लिए आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ओके। क्योंकि अगर इल्यूजन्स में हो
तो फिर गलत जो है कहते हैं ना चीज़ें गलत पास होंगी, तो आप इल्यूजन्स में नहीं रहेंगे। इस हफ्ते में अपने आप को बैलेंस ज़रूर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुझे आपके साथ एंजल्स का सपोर्ट भी नज़र आ रहा है। मुझे बहुत हद तक यहाँ पर ना कॉन्फिडेंस आपका, अगर आप बैलेंस रहते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है आपका खुद पर, ठीक है। किसी तरह से बार बार देखो मैसेज आ रहा है इंटरनेट पे, या तो यूनिवर्सिटी ही सर्च कर रहे हो आप, आई एम सो सॉरी, इंटरनेट पे यूनिवर्सिटी ही सर्च कर रहे हो, या सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है किसी तरीके से कुछ एजुकेशन के बारे में सर्च करने के लिए, ओके। ये एनर्जी नज़र आ रही है। और देखते हैं क्या आ रहा है कर्क राशि आपकी तरफ आने वाले हफ्ते में। कर्क राशि आने वाले हफ्ते में क्या आ रहा है आपके लिए, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कर्क राशि। वी हैव सोलमेट्स, सो आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से डिवाइन फेमिनाइन से मिल सकते हैं, कोई मैसेज भी आपको मिल सकता है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में। अगर आप एक रिश्ते में बहुत अच्छे से अभी एक रिश्ता अच्छे से चल रहा है तो वो और स्ट्रांग हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए अगर रिश्ता नहीं है, मतलब सेपरेशन में है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो सकती है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सकती है। और जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं उनकी लाइफ में भी कोई ना कोई ज़रूर आ सकता है। मुझे सोल्यूशंस नज़र आ रहे हैं, जो भी आप लोगों के बीच में अभी प्रॉब्लम चल रही है उसमें सोल्यूशंस ज़रूर नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सोलमेट सिर्फ सोलमेट की बात नहीं है कि सिर्फ कोई लाइफ में आ ही रहा है, ऐसा नहीं है। सोलमेट इज़ लाइक आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपको हेल्प कर सकती है। सोलमेट इज़ लाइक कि कुछ लोगों के लिए जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनमें से कोई एक इंसान ज़रूर है जो आपको अंडरस्टैंड करता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हों, कोई आपके फ्रेंड हों जो आपको बहुत अंडरस्टैंड करते हैं और कहीं ना कहीं हर जगह आपका सपोर्ट करेंगे, लॉयल होंगे आपके लिए, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा आने वाले हफ्ते में। यहाँ पर कॉन्वर्सेशन हो रही है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो रही है। और मैंने कहा भी था कि इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर हो सकता है कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है या आपको ऑब्जर्व कर रहा है बहुत टाइम से, और उसे लग रहा है कि वो आपको अप्रोच करे और अपनी बात कहे, तो ऐसा हो सकता है आने वाले समय में, ठीक है। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड कर्क राशि, वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि ये पर्सन क्लियर है अपने माइंड में, मुझे बहुत गार्डेड नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन क्लियर है कि इस इंसान को जो भी अभी शिकायतें हैं ना आपसे वो हील नहीं हुई हैं। ये पर्सन अभी भी अपने माइंड में ग्रजेस लेकर या अपने दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए शिकायतें लेकर चल रहे हैं। क्या इस इंसान का कोई एक्शन है आपकी तरफ आने वाले हफ्ते में कर्क राशि। 3 ऑफ पेंटिकल, देखो मैं आने वाले हफ्ते में बहुत कम लोगों के लिए बोलूँगी कोई एक्शन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल से वो चाहते तो हैं चीज़ें ठीक हो जाएँ, बट क्योंकि पेंटिकल है तो स्लो एनर्जी दिख रही है, ठीक है ना। बहुत जल्दबाजी मुझे नज़र नहीं आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसी हफ्ते में सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक है। आगे आने वाले समय में ठीक हो सकता है। अभी वो गार्डेड हैं, अभी वो थोड़ा सा शील्डेड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं, सिंगल के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। कर्क राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। कर्क राशि सिंगल्स, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। मैंने बोला था ना आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, बट आप थोड़ा क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हो क्योंकि आप अपनी अपनी एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं या अपनी एनर्जी जो है सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप नहीं चाहते हैं ओपन अप होना, लोगों से ज़्यादा डिस्कस करना या एंटरटेन करना किसी को भी। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी तरफ आना नहीं चाह रहा, आना तो लोग चाहते हैं आपकी तरफ, अप्रोच तो आपको करना चाहते हैं, बट शायद आप ही अभी बहुत इनसिक्योर हो पास्ट किसी एक्सपीरियंस से, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है। करियर देखते हैं आपके लिए कैसा है आने वाले हफ्ते में। करियर की क्या ऊर्जा है आपके लिए कर्क राशि, करियर कैसा रह सकता है आने वाले हफ्ते में। करियर वाइज वी हैव 2 ऑफ कप्स। करियर वाइज कोलैबोरेशन हो सकती है, कोई मीटिंग हो सकती है, किसी तरीके का सही कहते हैं ना, जैसे आप जो काम कर रहे हैं उसका सही अमाउंट मिलना या पे चेक मिलना, लॉयल होना अपने काम के साथ, आपके काम में आपको जस्टिस मिलना, ये चीज़ें नज़र आ रही है। एक होता है कंपेटेबल पार्टनर मिलना, एक होता है कंपेटेबल पार्टनरशिप होना किसी तरीके से। मान लो 2 लोग हैं और वो सेम पेज पर आ रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं और कोई डील साइन कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जॉब लग सकती है, कुछ लोगों के लिए आपके ओह माय गॉड आपके वर्क प्लेस पर ना जो है आपको लोग सपोर्ट कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर ऐसा हो सकता है कि कोई बॉन्ड वगैरह साइन हो रहा है, ओके, ये एनर्जी नज़र आ रही है। बट वर्क प्लेस पर कोई पार्टनरशिप
लव रिलेशनशिप में बदल सकती है, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। देन वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स, येस पेपर वर्क हो रहा है, साइन हो रहे हैं, कोई जॉब लग रही है तो उसके आगे की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर रहे हो, कोई डील हो रही है तो उसके आगे की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हो। पेज ऑफ सॉर्ड्स से कुछ लोगों के लिए यू आर रेडी टू स्ले, चीज़ें अब डर से आगे बढ़ रहे हो आप, मतलब एक होता है डर 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 के जीना, एक होता है डर से आगे बढ़ना कि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप जो है ना सच का साथ दे सकते हैं, आप कहीं ना कहीं नए आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं, आप मतलब तैयार हैं एक तरीके से कि आप लाइफ में ग्रो करें, ठीक है, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स से कोई बुक राइटिंग नज़र आ रही है, पॉडकास्ट नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया नज़र आ रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स इज़ लाइक कि इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है और आप नॉलेज लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरफ आप बढ़ रहे हैं, मतलब कि बहुत स्पीड से आप ना क्वांटम जंप, क्योंकि इसके बाद बीच में नाइट ऑफ सॉर्ड्स आना चाहिए था। देखो पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, देन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बट आप पेज ऑफ सॉर्ड्स से सीधा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन रहे हो, विच मीन्स कि आप एक क्वांटम जंप की तरफ बढ़ रहे हो, कि अचानक सक्सेस मिल रही है, अचानक ग्रोथ मिल रही है, अचानक आप जो भी छोटे छोटे चैलेंजेस हैं ना उनको रिकवर, उनको मतलब ओवरकम करके सॉरी उनको ओवरकम करके आप सीधा क्वीन की एनर्जी पर पहुंच रहे हो। आप बहुत कहते हैं ना डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज नज़र आ रहे हो, बड़े बड़े डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हो, आप कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, शार्प नज़र आ रहे हैं, इंटेलिजेंट जो होता है ना कि एक सही समय पर सही बात करना, सही बात रखना, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ सॉर्ड्स। छोटी छोटी मैं माइनर चैलेंजेस ज़रूर कहूँगी हैं, कि जैसे मान लो काम इस टाइम पूरा होना चाहिए पर वो थोड़ा लेट पूरा हो रहा है, पर आपका काम ज़रूर पूरा हो रहा है, ऐसा नहीं है, बट छोटे छोटे चैलेंजेस ज़रूर दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं, किसी तरीके का आपको कोई सक्सेस मिल सकता है, मेजर डिसीजन बनाने को मिल सकता है, कोई साइन सिग्नेचर नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। सीए वाली जैसे एक एनर्जी होती है ना कि किसी के सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सीए के सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे कुछ आपके सिग्नेचर इंपॉर्टेंट बन रहे हैं आगे जाकर, ठीक है। ये एनर्जी है बिल्कुल, मतलब आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं और आपका जो विजन है वो आप बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाला हफ्ता फाइनेंसिस कैसे हैं कर्क राशि आपके लिए? फाइनेंसेस वी हैव 6 ऑफ कप्स, फाइनेंसेस वाइज एवरीथिंग इज ओके। फाइनेंसेस में आप एक गिवर वाली एनर्जी में हैं, हेल्प करना लोगों की, या चैरिटी करना, या अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना, उसके लिए स्पेंड करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। विद द 6 ऑफ कप्स मुझे नज़र आता है कि जैसे अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो आप फाइनेंसेस वाइज, क्योंकि फ्लो की देखो 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, आपकी भी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, आपके अपनों की बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो आप पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव द स्टूडेंट्स, कर्क राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? कर्क राशि स्टूडेंट्स आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है? कर्क राशि स्टूडेंट्स द हेरोफेंट, आई थी एजुकेशन की बात, ये बात यहाँ फिर आ रही है। कोई ना कोई यूनिवर्सिटी ज़रूर आप या तो जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, या उसके बारे में चेकआउट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप योगा क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप फोकस करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए मेडिटेशन वगैरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई सही गुरु मेंटोर आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एक बिल्कुल ही नई जर्नी पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही नया कोई सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है विद द हेरोफेंट, आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना सही यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवा पा रहे हैं, सही गाइडेंस आपको मिल पा रही है। एंड दी हेरोफेंट इज ऑल्सो अबाउट, मैं बोलूँगी सल्यूशंस। अगर एजुकेशन में कहीं कुछ सल्यूशंस की ज़रूरत है तो मिल जाएगी, किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है तो वो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बट टीचिंग एंड लर्निंग की एनर्जी दिख रही है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाह रहे हैं और वो एडमिशन हो गया आपका, ऐसा कुछ है यहाँ। आने वाला हफ्ता आपके लिए कर्क राशि हेल्थ कैसी है? कर्क राशि हेल्थ वाइज वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, हेल्थ ठीक है, अच्छी है, बस आपको एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेव योर एनर्जी, सेव योर मनी, सेव योर हेल्थ, यहाँ पर ही बोलूँगी मैं, ठीक है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, इनसिक्योर ना हो, स्पेशली चीज़ों को लेकर बहुत कंट्रोलिंग नहीं होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। देन वी हैव द न्यू विजन, पर्सपेक्टिव चेंज करो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेकर आओ, लेट गो करना सीखो, ठीक है। अपने ऊपर बहुत बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। हाँ, स्ट्रेचिंग की ज़रूरत रहेगी, बड़े बड़े फैसले इस हफ्ते में ना करें, थोड़ा सा टाइम लें, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।